अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तरफ से चंद सवालात सामने आए हैं और उन सवालों में से अक्सर का ताल्लुक़ जो है वो लिथियम के पिक्यूलियर बिहेवियर के साथ है। तो इस पे आज हम बात करते हैं पिक्यूलियर बिहेवियर किसे कहते हैं। प्रायोरिटी टेबल के अंदर जब हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, कुछ डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है और इस डिफरेंट बिहेवियर को हम पिक्यूलियर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। ये पिक्यूलियर बिहेवियर क्यों आता है, इसकी चंद एक वजूहात हैं और वो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साइज़। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की, तो उसमें आप देखें कि हाइड्रोजन तो चूँकि है स्पेशल केस, उसको तो आप लीव कर दें, रहने दें, लेकिन फर्स्ट ए के अंदर उसके बाद जो है वो सारी अल्कली मेटल्स होती हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, फ्रांसियम को चूँकि रेडियो एक्टिव माना जाता है इसलिए उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो लिथियम इस पूरे ग्रुप में सबसे छोटे साइज का है, यू कैन से मिनिमम साइज। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और सबसे छोटा साइज जो है वो लिथियम का है। सिमिलरली सेकंड ए ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो वो बेरिलियम से शुरू होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम अगेन रेडियो एक्टिव है। अगेन दोबारा देखें कि बेरिलियम इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप और उसका साइज भी बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा साइज होना ये एक स्पेशलिटी है और इस स्पेशलिटी की वजह से इसका बिहेवियर भी स्पेशल बिहेवियर होता है। मिसाल के तौर पर इन दोनों एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत ज़्यादा हैं। हम जानते हैं कि ये मेटल्स हैं और मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है जो कि आप कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड है, मतलब जिसमें चार्जेस की वजह से फोर्सेस पैदा होती हैं और चार्जेस में डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो चार्जेस के दरमियान फोर्स कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम हो तो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। सो स्मॉलर साइज होने का मतलब क्या है, पैकिंग क्लोज है, स्पेसेस कम है, तो चार्जेस जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके दरमियान फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग बनेंगी, फोर्सेस स्ट्रांग बनेंगी, तो एज ए रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा होंगे। सो दैट इज़ वाई कि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत जो है वो ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर आप आगे चलेंगे और थर्ड ए ग्रुप के ऊपर देखिए, ज़रा नज़र डालें, तो थर्ड ए ग्रुप जो है वो बोरान से स्टार्ट होता है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो इसमें भी आप देखें बोरान पहला मेंबर होने की वजह से डिफरेंट बिहेवियर शो करता नज़र आता है और वो डिफरेंस जो है वो बड़ा मार्क डिफरेंस है और बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है कि बोरान इज़ द ओनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप विच इज़ नॉन मेटल। बाकी तमाम के तमाम मेंबर जो हैं वो मेटल्स हैं, जबकि बोरान जो है वो नॉन मेटल है अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से, अपने बहुत छोटे साइज़ की वजह से। तो समझ आती है कि साइज़ इज़ द मेन प्रॉपर्टी, क्योंकि आप बाकी प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करें जो मतलब जैसे हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, या बात करें अगर आप चार्ज डेंसिटी की, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही होती हैं साइज़ पर। ठीक है, लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, इनफैक्ट आप देखें ये तमाम प्रॉपर्टी ग्रुप में अंदर के टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती हैं और डिक्रीज़ करती हैं। आप किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो क्यों डिक्रीज़ करती हैं, तो उसमें सबसे जो पहली वजह लिखी होगी वो साइज़ लिखी होगी कि साइज़ टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे इंक्रीज़ करता है। तो साइज चूंकि इंक्रीज कर रहा है
इसलिए ये तमाम प्रॉपर्टी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं। सो साइज इज द मेन प्रॉपर्टी जो कि इस पूरे फिनोमिना को कंट्रोल करती नजर आती है। और इस चीज़ का एक और सबूत भी है, नोट करिएगा जरा इस चीज़ को। हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट राइट साइज कम होता है। सो अगर हम ये करें कि हम लेफ्ट राइट चलना शुरू करें और लिथियम से बेरिलियम आए तो हम कहेंगे कि साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन फिर हम कहते हैं कि बेरिलियम से मैग्नीशियम जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा। तो एक स्टेप इधर को आए साइज़ कम हुआ, एक स्टेप इधर को गया तो साइज़ ज़्यादा हुआ। तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तकरीबन बराबर है। लिटरेचर से आप देख भी सकते हैं तकरीबन एक जैसा होता है। तो चूँकि इन दोनों का साइज एक जैसा है तो इन दोनों में फिर बिहेवियर सिमिलरिटी भी नज़र आती है। दे आर बिहेवियरली प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये एक जैसे होते हैं। इनकी कई एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होकर लिथियम नाइट्राइड बनाती है। सिमिलरली मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन करती और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बेरिलियम से आप चले बोरान, साइज कम होगा, और बोरान से अगर आप एल्यूमिनियम की तरफ आएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो क्या होगा फिर दोबारा देखें कि इन दोनों का साइज कंपेरेबल है, और जितनी कुछ सिमिलरिटी इन दोनों के अंदर है कहीं और इस तरह के रिलेशनशिप में हमें वो सिमिलरिटीज़ नज़र नहीं आती। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ये रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड ऑक्सीडेशन। मतलब एक दफ़ा बेरिलियम की सरफेस पर ऑक्साइड लेयर बन जाए तो वो फर्दर रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है, मतलब वो उस मेटल को पैसिव कर देता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम के ऊपर भी जब ऑक्साइड लेयर बन जाती है तो वो फर्दर रिएक्शन को ब्लॉक कर देती है। यही वजह है कि आजकल हम हमारी ज़िंदगी में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो जंग नहीं लगता उसको। जंग की क्योंकि जो ही वो ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होती है उस पर वो ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, और ऑक्साइड की लेयर आने की वजह से अब मज़ीद उसके साथ जो है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहता। और यही काम बेरिलियम का भी है। बेरिलियम की जो शाइन है जो ही ये एक्सपोज होती है एयर के तरफ तो उसकी वो शाइन ख़त्म हो जाती है, बिकॉज बेरिलियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन उसके बाद फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरह से बोरान को आगे देखेंगे तो बोरान सिलिकॉन से सिमिलरिटी शो करता है, कार्बन फास्फोरस से सिमिलरिटी शो करता है। तो ये सारी सिमिलरिटीज़ हैं, और ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम देखेंगे साइज़ कंपेटेबल हैं ये दोनों। कैसे कि हम कह रहे हैं कि लेफ़्ट राइट साइज़ कम होता है और टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है। सो इस तरह से देखा जाए तो ये डायगोनल जो बनता है प्रायोरिटी टेबल के अंदर, दे आर कंपेटेबल, ये आपस में मिलते जुलते हैं। सही है, इसको इनफैक्ट डायगोनल बिहेवियर भी कहते हैं। इस फिनोमिना को ये जो हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल बिहेवियर। ठीक है, आप जानते हैं ये अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के अंदर ये चीज़ डायगोनल कहलाती है। ठीक है, तो इसकी शेप देख लें तो इसलिए इसको डायगोनल बिहेवियर कहा जाता है। सिमिलरिटी अक्रॉस द ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ जो सिमिलरिटी नज़र आती है कि एक एलिमेंट अपने अगले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, इसको हम डायगोनल बिहेवियर कहते हैं। तो बात समझने वाली है कि ये वो चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन तमाम बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करेंगी जो आप पिकली बिहेवियर के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे या आप डायगोनल बिहेवियर के अंदर स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने एक मिसाल दी कि आप देखते हैं कि इन तमाम ये जो पहले मेंबर्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इस तरह से लिथियम के बारे में चंद एक बातें जो हमें पूछी भी गई हैं या जो मतलब हम आमतौर पर किताबों में, केमिस्ट्री की किताबों में पढ़ते भी हैं, जैसे कि लिथियम जो है वो उसके कंपाउंड कोवलेंट नेचर की तरफ माइल होते हैं। ठीक है, होते आयनिक है लेकिन उनमें कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो वो कोवलेंट करैक्टर कहाँ से आ जाता है, क्यों वो कोवलेंट बिहेवियर शो करते हैं, उनमें कोवलेंट नेचर कहाँ से आ जाती है? तो उसका जवाब हमें यही सारी चीज़ें इनको मिलाकर ही हम जवाब देंगे। तो हम बात कर रहे हैं कोवलेंट नेचर
ऑफ लिथियम कंपाउंड्स की। इनफैक्ट इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, आमतौर पर कंपटीशन के इम्तिहानों में अक्सर देखा गया है वो क्वेश्चन, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लिथियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है। ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है साइज़ के वजह से। लिथियम का साइज़ कम है तो उसकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। सोडियम का साइज़ उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, लिहाजा उसकी जो लैटिस एनर्जी है वो कम होती है। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है तो लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है सोडियम क्लोराइड से। तो लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ये कम है एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्यों? अगेन इस चीज़ का ताल्लुक इसी पॉइंट के साथ है। सम टाइम हमें वो पॉइंट पूछा जाता है और सम टाइम उसके रेलिवेंट को एग्जांपल पूछी जाती है। और केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, इनफैक्ट सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है कि आप प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करें और प्रिंसिपल के अंदर अगर कोई एग्जांपल आपको क्वेश्चन दी जाती हैं तो आप उसको भी एक्सप्लेन करें। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो जो लोग अंडरस्टैंड करेंगे वो दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या फिनोमिना है, क्यों ऐसा होता है, तो इसके लिए नोट करिएगा। देखें ये लिथियम आयन है, ये लिथियम आयन है हमारा, ठीक है, और जो छोटे साइज़ का है, और साथ ये क्लोराइड आयन है जो कंपैरेटिवली इनफैक्ट वाज़े तौर पर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा साइज़ का है। सो क्या होगा, ये आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे दोनों आयंस जो हैं वो अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हैं और दोनों आयंस जो हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, चार्जेस की वजह से। लेकिन क्या होता है, होता ये है कि हम जानते हैं कि देखें साइज़ कम है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी असल में हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर साइज़, ठीक है जी। तो साइज़ आप देखें कि साइज़ क्योंकि लिथियम का कम है इसलिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसको आयनिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। रिमेंबर, चार्ज डेंसिटी को आयनिक पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है साइज पर, Z ओवर R। नो चूंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है सो ये क्या करता है, ये अपनी हायर चार्ज डेंसिटी की वजह से हायर पोलराइजेशन पावर शो करता है, हायर पोलराइजेशन पावर शो करता है। और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने का क्या नतीजा निकलता है कि लिथियम जो है वो क्लोराइड के क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, सच डैट कि वो जो क्लोराइड का क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली अरेंज होता है, वो अनसिमेट्रिकली अरेंज होकर वो लिथियम को भी अपने नरगे में ले लेता है इस तरह से, सच डैट कि अब आप देख रहे हैं कि क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ऑलमोस्ट शेयर हो चुका है विद लिथियम। तो इसका नतीजा ऑब्वियसली इसमें कोवेलेंट करैक्टर इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो उसकी तरह हो चुका है, बन चुका है। तो कोवेलेंट नेचर आने की वजह से हम जानते हैं कि कंपैरेटिवली वीकर फोर्स होती है कोवेलेंट फोर्स आयनिक फोर्स से, सो उसके नतीजे में जो है वो फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम क्लोराइड जो है वो कम हो जाता है। सिमिलरली इस नेचर का एक इफेक्ट ये भी है कि लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की सूरत में दे आर स्टेबल कंपाउंड्स, फिर ये भी होता है कि दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, they are soluble in aqueous सॉल्वेंट, यानी पानी के अंदर भी सॉल्युबल है और पानी के अलावा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें भी ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये भी इसी जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रिंसिपल के जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं। तो सिर्फ प्रिंसिपल को नहीं बल्कि उसके अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि लिथियम जो है उसके कंपाउंड डीकम्पोज हो जाते हैं। मतलब अगर हम देखें डीकम्पोजिशन पे बात करते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ लिथियम कंपाउंड्स,
decomposition of lithium compound such that nitrates, carbonates and hydroxide, लिथियम के ये कंपाउंड जो है ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑक्साइड, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो ऐसा ही नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, वजह क्या है? तो उनका तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, उनमें जो उनके फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, दैट इज़ वाई। मसला लिथियम का है। असल में ये है कि आप देखें कि ये जो हमारे पास आयंस हैं दे आर कंपैरेटिवली ऑफ लार्ज साइज। ऑन दी अदर हैंड ये जो हमारे पास आयन है ये कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज का है, ठीक है ना। सिर्फ सिंगल एटम है ना, तो सिंगल एटम होने की वजह से ये कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज है और ये क्या है, ये लार्जर साइज है। अब लिथियम बजाते खुद क्या है, वो स्मॉलर है, ठीक है, और स्मॉलर साइज के साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी फिटिंग ज़्यादा बैठती है। मोर ओवर अगर लार्जर साइज हो जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है तो उसमें फिर कोवलेंट करैक्टर इंट्रोड्यूस होने की वजह से फोर्सेस वीकर होने का मसला होता है, फोर्सेस जो है वो वीकर हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ तो ऐसा मसला नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा मसला नहीं आएगा क्योंकि ये स्मॉलर साइज़ है और स्मॉलर साइज़ होने की वजह से इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी कम होगी, तो लिथियम इसको इतनी आसानी से पोलराइज नहीं कर पाएगा। सो ये कहना चाहिए कि बेसिकली लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम नाइट्रेट, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है और इनके कंपैरिजन में यहाँ लिथियम ऑक्साइड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ये फोर्सेस दे आर मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दीज फोर्सेस। सो जब प्रोडक्ट ज़्यादा पावर स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो पाई जाती हैं, ऑब्वियसली जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी उसकी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यही वो चीज़ है जो रिएक्शन को लेके चलती है। रिएक्शन क्यों प्रोसीड करता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल सब्सटेंसेस से स्टेबल सब्सटेंसेस की तरफ जाना चाहता है। तो ये तमाम रिएक्शंस जो हैं इनके प्रोसीड करने की जो वजह नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि समथिंग जहाँ पे हमें जो चीज़ मिल रही है उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस गेन हो रही हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को गेन कर रहा है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के स्ट्रॉन्गर होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो इसीलिए जो है वो फिर वो डीकम्पोज होना जो है वो पसंद करता है, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं दे डू नॉट लाइक, वो ऐसा पसंद नहीं करते, इसलिए वो जो है वो डीकम्पोज नहीं करते। मतलब उनमें अगर आप बात करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड या रुबिडियम ऑक्साइड या सीजियम ऑक्साइड, वहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि दे आर बाय देयर ओन सेल्फ वो लार्जर साइज़ के हैं, तो उनकी लार्जर साइज़ के साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होगी, स्मॉलर साइज़ के साथ वो कंपैटिबल नहीं होंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। तो उनकी फोर्सेस जो है वो इनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो इनकी सूरत में रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय ये कि वो इसमें कन्वर्ट होना। अच्छा, तो ये दूसरी बात हो गई। इसी तरह से जैसे शुरू में बात की कि रिएक्शन ऑफ लिथियम विद कार्बन एंड नाइट्रोजन, लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल जो कि नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड करती है। और डायरेक्टली बॉन्ड क्यों करती है, ये कुछ मतलब इस चीज़ का इंडिकेशन है जो कोवलेंट नेचर पे हमने बात की है। जिस तरह के अगर आप लिथियम नाइट्रेट का फार्मूला देखें ना, तो लिथियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, Li3n। तो इसको आप कंपेयर करें NH3 के साथ तो समथिंग लाइक जिस तरह अमोनिया के अंदर ये बॉन्ड बन रहा है, तो आप कुछ गैस कर सकते हैं कि ये भी कुछ इसी किस्म का जो है वो बॉन्ड होगा।
सो कोवलेंट नेचर ऑफ द लिथियम कंपाउंड, कि लिथियम जो है वो चूंकि अपने स्मॉलर साइज की वजह से, चार्ज डेंसिटी की वजह से कोवलेंट नेचर की तरफ माइल होती है, तो इसलिए देयर आर चांसेस कि जो है वो इन नॉन मेटल्स के साथ जो है वो डायरेक्टली कंबाइन होकर उनके जो है वो कंपाउंड जो है वो जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसकी बुनियादी वजह इसका स्मॉलर साइज़ है। अपने छोटे साइज़ की वजह से ये इन एलिमेंट्स के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली कंबाइन कर जाती है। ये इसकी जो है वो बुनियादी वजह है। इसके बाद और एक पॉइंट जो है वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम कंपाउंड्स में। लिथियम के वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एनाइन कंपैरेटिवली लार्जर साइज़ के होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे बात हो चुकी है, इन कंपैरिजन जो स्मॉलर साइज़ के साथ इसके कंपाउंड होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। इनफैक्ट दे आर सच स्टेबल दैट दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब उनमें फोर्सेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो पानी में सॉल्युबल भी नहीं होते, पानी में सॉल्युबिलिटी भी उनकी कम होती है। ठीक है, लाइक हम बात करेंगे पहले स्टेबिलिटी की, तो लिथियम हाइड्राइड ये मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड है, मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड है। क्यों? वजह वही है कि लिथियम भी छोटे साइज का है, हाइड्राइड भी छोटे साइज का है। ठीक है, इन कंपैरिजन डाउन द ग्रुप जब आप चलेंगे, सोडियम हाइड्राइड की बात करेंगे, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह की, तो दे आर नॉट सच स्टेबल हाइड्राइड्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हैं लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो इसको ज़रा ढूंढ के आप दिखाएं मुझे। ठीक है, ये नॉन एग्जिस्टेंट होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? आप देखें, इट इज़ ऑफ एन लार्ज साइज, ये ज़्यादा साइज़ का है, बड़े साइज़ का है। ठीक है, तो ये आलमोस्ट मतलब इसमें फोर्सेस इतनी कमज़ोर हैं कि ये जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्यों? वजह कि ये छोटे साइज़ का है, ये बड़े साइज़ का है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से लिथियम फ्लोराइड ये तकरीबन वाटर में इनसॉल्युबल है, फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है। क्यों? अगेन देखें, दोनों स्मॉलर साइज़ के, कंपैरेटिवली दोनों स्मॉलर साइज़ के हैं। और इसके बरक्स अगर आप सोडियम फ्लोराइड की बात करें, पोटाशियम फ्लोराइड की बात करें, दे आर वेरी इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे फिलहाल डिस्कस की हैं, और इसके अलावा भी जो आप लिथियम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट साइज़ डिपेंडेंट है, या अगर डायरेक्टली साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रही तो इनडायरेक्टली साइज़ पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और इसके रेलिवेंट अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप उस पर जो है वो उसको दोबारा जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।